गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल शुभ एजुकेशन पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपको लेकर आए हैं रेशनल नंबर का पार्ट 2 और यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि दो रेशनल नंबर का हम कंपैरिजन कैसे करते हैं। यानी जब हमें दो रेशनल नंबर दिया होता है तो उस रेशनल नंबर को कंपैरिजन करके हम कैसे जानेंगे कि कौन सी रेशनल नंबर हमारी ग्रेटेस्ट है, कौन सी रेशनल नंबर हमारी स्मॉलेस्ट है। और इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेशनल नंबर का असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और रेशनल नंबर का डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो आप लोग इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी अपना वीडियो को अपलोड करता रहूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम बात करते हैं, जैसे हमें कोई दो रेशनल नंबर यहाँ से दे दे, एक दे दे -7/8 और एक दे दे 6y-7। ये हमको दो रेशनल नंबर दे दिया। अब इस रेशनल नंबर को हमें कंपैरिजन कराना है कि कौन सी रेशनल नंबर हमारी बड़ी है कि कौन सी रेशनल नंबर हमारी क्या है, छोटी है। तो यहाँ से हम करेंगे, ये देखिए, जैसे अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर किसी भी हमारा रेशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर है अगर वो निगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं। पॉजिटिव कैसे करेंगे फ्रेंड्स, -1 से उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा जो है रेशनल नंबर वो पॉजिटिव हो जाता है। तो अब देखिए, इसका जो डिनोमिनेटर है ये हमारा पॉजिटिव है और इसका जो न्यूमरेटर है ये हमारा निगेटिव है, तो हम इसको छोड़ देंगे। दूसरे वाले रेशनल नंबर में हम देखेंगे इसका जो डिनोमिनेटर है ये निगेटिव है, तो इस डिनोमिनेटर को हमको पॉजिटिव करना है। तो इसमें हम -1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -6/7। तो यहाँ से ये हमारा रेशनल नंबर हो गया -6/7। अब फ्रेंड हम दोनों देखेंगे -7/8 और -6/7। यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों का डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। यानी दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को हम पहले सेम करते हैं। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों डिनोमिनेटर के जो ये डिनोमिनेटर है इसका हम लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेने के बाद फ्रेंड्स देखते हैं हम कैसे इक्वल करते हैं। तो 8 और 7 का हम पहले लेंगे एलसीएम यहाँ से। तो 8 और 7 का चलिए हम एलसीएम ले लेते हैं। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 यहाँ 7 नहीं कटेगा 2 से, फिर 2 से काट देंगे, 2 2 जा 4, फिर 7 नहीं कटेगा, फिर 2 से काट देंगे इसको, 2 1 जा 2, 7 नहीं कटेगा। अब फ्रेंड इसको 7 से ही काट देते हैं, तो 1 और 1। जब फ्रेंड यहाँ पर लास्ट में 1 और 1 आ जाए तो यहीं पर हम उसको छोड़ देते हैं और इसके बाद इस जो संख्या को हम डिवाइड किए हैं इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 2 × 7। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 7 जा 56। तो यहाँ से हमारा इसका एलसीएम कितना आ गया, 56। अब यानी सबके डिनोमिनेटर को हमको क्या करना है, 56 करना है। तो 8 के डिनोमिनेटर को 56 करने के लिए हमें किस संख्या से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 7/8 में हम अगर 7/7 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए फ्रेंड्स, इसका डिनोमिनेटर यहाँ से 56 हो गया और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 हो गया। अब इसका 49 यहाँ से आ गया। अब हम दूसरे वाले रेशनल नंबर को चेक करते हैं। तो यहाँ दूसरा वाला रेशनल नंबर है -6/7। अब कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि इसका डिनोमिनेटर 56 हो जाए। तो यहाँ पर हम इसको 8/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8/8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48 -48/56। अब देखिए फ्रेंड, हम दोनों डिनोमिनेटर था यहाँ पर, उसको हम क्या कर लिए हैं, इक्वल कर लिए हैं। जब दोनों डिनोमिनेटर हमारे इक्वल हो गए हैं यहाँ से, तो अब दोनों का हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा हमारा रेशनल नंबर इक्वल होगा या कौन सा हमारा स्मॉलेस्ट होगा और कौन सा ग्रेटेस्ट होगा। तो चलिए यहाँ से एक बार हम इसको मिटा दे रहे हैं। तो चलिए 7/8 इसको बना लेते हैं। अब यहाँ से देखिए 7/8 की वैल्यू यहाँ कितना आ गया, -49/56 और इसका कितना है, -48/56। अब देखिए यहाँ से दोनों का डिनोमिनेटर हमारा क्या आ गया, सेम आ गया है। जब दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ से सेम आ गया है तो ऊपर वाले में जो हमारा न्यूमरेटर है
तो न्यूमरेटर में जो संख्याएं हमारी बड़ी होती हैं वही संख्या हमारी ग्रेटेस्ट होती है, और जो नंबर हमारी स्मॉलेस्ट होती हैं वही रेशनल नंबर हमारी क्या हो जाएंगी, स्मॉलेस्ट हो जाएंगी। तो ये बताइए 49 -49 और -48 में कौन सी संख्या स्मॉलेस्ट होगी? तो यहाँ पर हमारी स्मॉलेस्ट जो होगी वो -49 होगी, और ग्रेटेस्ट की बात करें तो -48 होगी। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो हमारा नंबर लाइन होता है, यहाँ से जो नंबर लाइन होता है, हमारा नंबर लाइन होता है जो इस नंबर लाइन पे यहाँ पर 0, इस साइड जो संख्या होती है इस साइड पॉजिटिव संख्या होती है हमारी, इस साइड हमारी पॉजिटिव होती है और इस साइड हमारी निगेटिव होती है। तो ये आप लोग जानती है फ्रेंड्स कि नंबर लाइन पे जो होती है वो राइट साइड की जो संख्या होती है वो लेफ्ट साइड की संख्या से बड़ी होती है। राइट साइड की संख्या जो है लेफ्ट साइड की संख्या से बड़ी होती है। यानी अगर हम बात करें यहाँ से तो कि 2 और 3 में कौन सी संख्या बड़ी होगी, तो हमारी जो 3 है ये राइट साइड की संख्या है, यानी ये राइट साइड है, तो हम कहेंगे हमारी नंबर 3 क्या है, इक्वल है। नंबर 3 क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है। अगर हम बात करें -4 और -3 में कि -4 बड़ा होगा -3, तो हमने आपको बताया है नंबर लाइन पर हमेशा राइट साइड की संख्या ही बड़ी होती है। तो हमेशा 4 राइट साइड है कि 3 राइट साइड है, तो यहाँ से हमारी राइट साइड -3 है, इसलिए हम कहेंगे -4 इज लेस देन -3, यानी हमारी -3 क्या होगी, बड़ी होगी, किससे, -4 से। तो यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट जान गए नंबर लाइन का कि नंबर लाइन पर हमारी राइट साइड की नंबर जो होती है वो हमारी हमेशा बड़ी होती है, यानी ग्रेटेस्ट नंबर होती है लेफ्ट साइड की अपेक्षा। अच्छा, एक चीज और होती है यहाँ पर, क्या होता है कि जो 0 होता है, 0 हमेशा ये पॉजिटिव रेशनल नंबर से छोटा होता है, यानी नंबर लाइन पर हमारी जो पॉजिटिव नंबर होता है वो 0 से हमेशा बड़ा होता है, और जो निगेटिव नंबर होता है वो 0 से हमेशा छोटा होता है। ये कॉन्सेप्ट आप लोग जानते रहिए फ्रेंड, यानी 0 से बड़ा क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर, और 0 से छोटा क्या होगा, निगेटिव रेशनल नंबर। ये कॉन्सेप्ट है, और नंबर लाइन पर हमेशा राइट साइड की संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। अब हम देखेंगे कि कौन सी संख्या इसमें हमारी बड़ी होगी। तो 48 और 49, तो 48 मेरा पहले आ जाएगा और 49 मेरा बाद में आएगा फ्रेंड्स नंबर लाइन पर। तो यहाँ पर हमारे 48 क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शन हमारा ये रेशनल नंबर है ये क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। अब ये रेशनल नंबर किसकी वैल्यू पुट करता है, ये रेशनल नंबर इसकी वैल्यू पुट करता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं -7/8 इज लेस देन -6/7, यानी ये जो हमारा ये भिन्न है, ये जो रेशनल नंबर है -6/7, ये हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है। तो इस प्रकार हम लोग जानेंगे कि 2 रेशनल नंबर का हम कंपैरिजन कैसे करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि 2 रेशनल नंबर का जो है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर जैसे आप लोग कभी भी अपने जब छत पर चढ़ते हैं तो अपने सीढ़ी के द्वारा चढ़ते हैं, तो सबसे पहले आप जब नीचे से ऊपर जाते हैं, यानी ये जो सीढ़ी है, जब आप इस सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो सबसे पहले आप सबसे निचली सीढ़ी पर अपना पैर रखते हैं, इसके बाद इसके ऊपरी वाले पे, इसके बाद ऊपरी वाले, इसके बाद ऊपरी वाले, तब आप ऐसे चढ़ते चढ़ते आप अपने छत पर पहुंच जाते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर यही है फ्रेंड्स कि सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उसके बाद सबसे बड़ी। तो ये जो हमारा ऑर्डर होता है इसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, यानी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर की ओर अगर हम जाएंगे तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर होता है। और अगर हम छत से जब नीचे उतरने लगते हैं, यानी सबसे पहले हम सबसे ऊपरी वाली सीढ़ी पर आ रखते हैं, उसके बाद हम निचले उससे थोड़ा नीचे, उससे थोड़ा नीचे, उससे थोड़ा नीचे, उससे थोड़ा नीचे, तो हम आ जाते हैं सबसे नीचे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा एक क्रम होता है, इस ऑर्डर को हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। जब हम नीचे से ऊपर जा रहे थे तो इस ऑर्डर को हमने कहा असेंडिंग ऑर्डर, अब मैं जब ऊपर से नीचे आ रहा हूँ तो इसको मैं कहूँगा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ अगर हम जाएंगे तो वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर होता है, और अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ आए तो वो हमारा
क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। अब हम देखते हैं कि रेशनल नंबर का असेंडिंग ऑर्डर हम लिखते कैसे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं, हमने तो 3-4 रेशनल नंबर लिया है। अब इस रेशनल नंबर को हमको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। किसमें करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम आप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर हमारा है, डिनोमिनेटर को हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो चलिए डिनोमिनेटर को हम पॉजिटिव बना लेते हैं। यहाँ से ये हो जाएगा 5/12, ये हो जाएगा -3/4, इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर माइनस है, तो इसमें हम जब -1 का दोनों में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2/8। इसके बाद इसमें जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा -7/6। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सब डिनोमिनेटर का हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद यहाँ से हम करेंगे, चलिए यहाँ से मैंने इसका एलसीएम लिया सबका डिनोमिनेटर का, तो कितना है हमारा 24, इसका एलसीएम आ गया। अब यानी सबके डिनोमिनेटर को हमको कितना बनाना है, 24। तो 24 सबके डिनोमिनेटर को बनाएंगे। तो पहले वाले को बनाएंगे 5/12, इसमें कितने से गुणा कर देंगे 24 हो जाए, तो इसमें 2/2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10/24। पहला फ्रैक्शन 10/24 का हो गया। अब दूसरे फ्रैक्शन में हम बनाएंगे -3/4। अब मल्टीप्लाई 24 हमें करना है, तो यानी 6/6 करेंगे, ये हो जाएगा -18/24। ये हो गया -18/24। इसके बाद हम तीसरी फ्रैक्शन को बनाएंगे -2/8। अब -2/8 में कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि 24 हो जाए, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा -6/24। अब चौथी फ्रैक्शन में हम -7/6 में करेंगे, तो इसमें हम 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -28/24। तो यहाँ से -28/24 हो गया। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, हम इसको ऊपर लिख दे रहे हैं थोड़ा। -7/6 में 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -28/24। तो यहाँ से -28/24 हो गया। अब फ्रेंड्स, इसको हम एक ऑर्डर में लिखेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा उसको पहले लिखेंगे, उससे बड़ी जो होगी उसको उसके बाद लिखेंगे, यानी इसी ऑर्डर में हम लिखेंगे। तो चलिए इस ऑर्डर में हम सबसे पहले लिख देते हैं। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमारी जो फ्रैक्शन है, कौन सी फ्रैक्शन है, यहाँ पर देखिए हम इसको लिख दे रहे हैं। यहाँ से पहला फ्रैक्शन हमारा है 10/24, दूसरा फ्रैक्शन है -18/24, तीसरा फ्रैक्शन है -6/24, चौथा फ्रैक्शन है -28/24। बस यही फ्रैक्शन हमको दिया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो फ्रैक्शन हमको दिया है, अब जो संख्या हमारी सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे, तो सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी होगी, देखिए सबसे छोटी संख्या हमारी 28 होगी, तो हम लिख देंगे -28/24। उसके बाद -18/24, उसके बाद -6/24, उसके बाद 10/24। तो ये हमारा जो ऑर्डर है, इसी ऑर्डर को हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। तो इसी प्रकार हम असेंडिंग ऑर्डर इसको बना लिए। सबसे पहले एलसीएम लिए, एलसीएम के बाद हमने उसको डिनोमिनेटर को सेम किया, सेम करने के बाद हमने इसको इस ऑर्डर में लिख दिए। तो यहाँ से हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब हम देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है सबसे पहले। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इन जो रेशनल नंबर है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो डिनोमिनेटर है इसको पॉजिटिव करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा -8/6, यहाँ से हो जाएगा 2/9, यहाँ से हो जाएगा -8/3, यहाँ से हो जाएगा 9/12। अब सबके डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा फ्रेंड्स होगा 36। तो एलसीएम कितना होगा, 36। तो 36 एलसीएम हो गया, यानी सबके डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, 36 बनाएंगे। तो -8/6 में हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 हो जाए, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से 36 होगा। तो यहाँ से -48/36 पहला फ्रैक्शन। अब दूसरा जो हमारा रेशनल नंबर है 2/9, तो 2/9 में हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा 36 हो जाए, तो 4/4 से करेंगे तो हमारा 8/36 हो गया दूसरा। तीसरे में हम करेंगे -8/3, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 का। तो यहाँ से हो जाएगा 96 -96/36 हो गया। इसके बाद अगले में हम देखेंगे -12 है, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3/3 का, तो ये हो जाएगा 27/36। क्या हो जाएगा, 27/36। अब हम इसको एक ऑर्डर में लिखेंगे और वही ऑर्डर हमारा क्या होगा,
मतलब यानी हमको करना है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तभी तो होगा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहां से हम करेंगे कि ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो चलिए हम कर लेते हैं ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो पहला फ्रैक्शन हमारा क्या था, पहला फ्रैक्शन हमारा -48/36 था, दूसरा फ्रैक्शन 8/36 है, तीसरा फ्रैक्शन -96/36 है, चौथा फ्रैक्शन 27/36 है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो संख्या सबसे बड़ी होगी उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी ये है 27, जिसका जो न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर जो बड़ा होगा जिसका, वही हमारी संख्या बड़ी होगी। तो ये 27/6 हो गया। इसके बाद यहाँ से 8/36 हो गया, और उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमारा कौन सी संख्या बड़ी, -48/36, और यहाँ से हो जाएगा 96/36। तो ये जो हमारा आर्डर है यही है डिसेंडिंग आर्डर। तो ये हमारा एक डिसेंडिंग आर्डर हमने लिख दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने जाना कि दो रेशनल नंबर का कंपैरिजन कैसे करते हैं और डिसेंडिंग और असेंडिंग आर्डर में कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया डिसेंडिंग आर्डर और असेंडिंग आर्डर। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम दूसरी कुछ लेकर आएंगे, उसमें हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में बताएंगे रेशनल नंबर का। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चों की मदद हो सके। तो चलिए गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ये वीडियो देखने के लिए। टेक्स केयर।